हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स क्लियर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मानिव के। सबसे पहले इस दुआ के साथ इब्तिदा करते हैं कि आसमान ज़मीन और तमाम जहानों का मालिक आप सब पे भी और हम पे भी अपने लुत्फ़ करम, इनायत, मेहरबानी, रहमतों और फजल करम का नज़ुल फरमाए और हम सब को ज़िंदगी के तमाम मामलात में कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए और हर किस्म के रंज गम, तकलीफ़ों, परेशानी और मसाइब से हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जी वीआईपी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का बताता चलूँ, जो कि फुली लर्निंग और एजुकेशनल ग्रुप है और ये कि टोटली फ्री है। इसको हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई इसके फ़ीस या चार्जेस नहीं हैं। बस आपको करना ये है कि हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हुए आपको हमारे आईबी लिंक से जुड़ना पड़ेगा और अगर आप उनके साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी आईबी चेंज करके हमारी आईबी पे आना होगा। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और लिंक्स मौजूद हैं। आप जो है वो आईबी चेंज भी कर सकते हैं और मज़ीद गाइडेंस के लिए मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, वीआईपी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एक एजुकेशनल और लर्निंग ग्रुप होने के साथ साथ एक सिग्नल ग्रुप भी है, जिसमें आपको दिन में 10 से 15 क्वालिटी वाइज सिग्नल भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ सीखने का मौका मिलता है जो आप किसी और जगह पे सीख नहीं सकते। चंद दिनों में मैं जो वो इस चीज़ को कहता हूँ कि चंद दिनों में हम अपने बिल्कुल छोटे से माइक्रो अकाउंट्स को जो है वो हज़ारों डॉलर्स के अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा इंतहाई बेहतरीन और पावरफुल स्ट्रेटजीज़ जो है वो उनको सीखने का मौका मिलेगा, जिससे आप ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट डेली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एसएमसी, बाकी जो मार्केट के मुतल्लिका चीज़ें हैं वो आपको लर्न करने की बेहतरीन किस्म का मौका मिलेगा, क्योंकि ये फुली एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है जिसमें कोई बंद ग्रुप नहीं है। हर कोई जो है ना वो शरीक हो सकता है, अपने क्वेश्चन आंसर कर सकता है। और इसके अलावा हम आपको इसमें जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो फॉरेक्स में मैक्सिमम लोग करते हैं और जिसकी वजह से फॉरेक्स में वो नुकसान उठाते हैं। वो साइकोलॉजिकल वजूहात, वो नफ्सियाती खौफ और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि कैसे हमने ट्रेड को लेवल्स करना है, कैसे बनाना है, कैसे जो है वो हम अपने सिग्नल को ख़ुद बना सकते हैं, कैसे कौन सी लॉट साइज़ इस्तेमाल करनी है, एसएल, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप वगैरह। मतलब कि हर चीज़ जो है वो हम आपको उसमें बताएंगे भी, उसका रोल भी बताएंगे, इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिनको जान के आप जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना बताएंगे कि कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, कैसे हमने बिल्कुल छोटी सी अमाउंट को हमने बहुत बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो हम सबसे बढ़कर ये कि हम आपको बताएंगे कि हमने लॉस से निकल के प्रॉफिट में कैसे आना है। सही है, तो चलें अभी चलते हैं मार्केट की तरह। मार्केट क्या कह रही है और क्या करना चाह रही है। आज बड़ी अहम न्यूज़ है। 5:30 बजे सीपीआई नंबर्स हैं। अगर ये मतलब इस से ज़्यादा आगे ये फॉरकास्ट है और अगर एक्चुअली जो है वो इससे ज़्यादा आएंगे तो फिर गोल्ड जो है ना वो गोल्ड और बाकी कनेक्टेड करेंसीज जो है वो नीचे जा सकती हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सेम इसी तरह से ये तीनों न्यूज़ जो हैं वो अगर फॉरकास्ट से ज़्यादा आ जाती हैं तो ये डॉलर के हक़ में बहुत ही बेहतर होगा और ये गोल्ड और दूसरी जितनी भी करेंसीज हैं उनको नीचे गिराएगा। लेकिन जो चांस लग रहा है वो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो ज़ाती और जहाँ तक मेरे इल्म का तलक है वहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि ये नंबर्स जो हैं वो डॉलर के हक़ में नहीं आएंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, या ये फिर जानते हैं हम टेक्निकली इसका एनालाइज करेंगे फंडामेंटली, तो फिर जब ये डाटा रिलीज़ होता है तब भी पता चलता है क्या डाटा है क्या नहीं, उस हिसाब से देखेंगे। अच्छा, ये है जी मार्केट अपना यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई जो है वो उसका मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ जो है ये इसकी लेवल जो है ये इसका हैंगिंग मैन टाइप एक कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल के बाद इसकी जो नज़र आ रहा है वो ये पॉइंट नज़र आ रहा है, मतलब इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद
नेक्स्ट लेवल जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है। बाकी ये है कि छोटी छोटी रेसिस्टेंस तो हर घंटे के और हर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें हैं, लेकिन मेजर जो सपोर्ट एरिया है वो 133.128 से लेके ये वाला एरिया है, मतलब 132,974 यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। और ऊपर जो है वो इसका रेसिस्टेंस जोन फ़िलहाल तो यही है, मुझे इससे ज़्यादा अप जाता नज़र नहीं दे रहा। अगर ये अप जाता भी है तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्केट इस पॉइंट तक जा सकती है। ठीक है, ये इसका एक कह रहे हैं कि मैं इसको लेवल मार्क कर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो गया तो इन केस मार्केट $134,400 तक या 100, हाँ यही ऑलमोस्ट यही बनती है। तो नीचे वाला लेवल इसका ये बनता है। अगर ये आज मार्केट स्लो है वो CPI नंबर्स की वजह से, तो वो तब पता चलेगा क्या करती है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली चांसेस यही हैं कि ये मार्केट नीचे गिरेगी, गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बाकी देखें जी, टेक्निकली यही नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। ठीक है, तो बाकी मैंने इसीलिए इतना ये दूर जून किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस जोन तक पहुंच भी पाएगा। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, किसी का ज़ोर नहीं है। तो देखें अभी नेक्स्ट, ये था जी USD JPY, और अगर ये यहाँ तक आता है इसका मतलब है गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डॉलर जो है ना वो कमज़ोर होगा। आगे देख लेते हैं GBP USD को। GBP USD का जो है वो सीन आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी इसमें कुछ लेवल जो हैं वो लगाए हुए हैं। GBP USD भी जो है वो मतलब इस वक्त यहाँ से इसने आज का हाई लगाया, ये देखेंगे इस एरिया के, ये मैंने कल के लेवल लगाए हुए हैं। अभी तक इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, ये M टाइप बना रहा है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट जोन यही होगा जो मैंने कल का भी बताया हुआ है। आ चुके न्यूज़ है, इसलिए मार्केट जो है वो हाई वोलेटिलिटी दिखा सकती है, इसलिए इस जोन को हम, ये जोन है, अगर इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है अगर ये ब्रेक करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मार्केट जो है वो इस एरिया को अगर ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो है ना वो हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है जी, मार्केट ये याद रखें GBP जो है वो बुलिश है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है मार्केट इस एरिया तक जा सकती है आज न्यूज़ में। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, यहाँ पे ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट कर सकती है। और नीचे वाले लेवल्स भी बता दिए, यही है इसका आज का सिनेरियो। तो इस हिसाब से आपने ट्रेड मैनेज करनी है। आगे हम देख लेते हैं यूरो USD का। यूरो USD का भी मैंने कल के मतलब पहली वीडियो के लेवल जो लगे हुए हैं, मार्केट अभी तक देखें वहीं से उसने रेसिस्टेंस ली है। ठीक है, तो इसके भी यही लेवल्स हैं। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो मार्केट का ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन है, ये एरिया है। यहाँ से फिर मार्केट ने ओवरऑल ये भी बुलिश ही है, इसने भी मे बी के 1.1112 तक जो है ना वो यूरो USD जाए लॉन्गर टर्म में। लेकिन ये है कि फ़िलहाल अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, यहाँ पर ब्रेकआउट से मार्केट इस एरिया तक अप्रोच कर सकती है आज के दिन में न्यूज़ में। और अगर मार्केट यहाँ से नहीं करती तो फिर डाउन होने की सूरत में उसकी जो है वो ये जोन होगा। ठीक है, ये जोन है और ये जोन है। ठीक है,
ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जी गोल्ड की। तो गोल्ड इस वक्त जो है वो अपने इस जोन में है। अगर मार्केट आज इस एरिया को ब्रेक कर जाए, मतलब पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो यहाँ से ये यहाँ से मार्केट उठ सकती है। आप छोटा सा एसल दे के जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकती है इस नेक्स्ट हाई को, ठीक है। देखें आज भी मार्केट ने यहाँ तक जो है ना वो किया है और यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे गिरी है। पहले यहाँ से उठी और इस एरिया को इसने पहले ब्रेक करके फिर इस एरिया में चले गई है, फिर यहाँ से इसने ली है। तो वापस ये इस एरिया से ऐसे वापस इस एरिया को टेस्ट कर सकती है और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट इस हाई को लगा सकती है, ठीक है। हम इसको ऊपर कर लेते हैं या इसको एक और एरिया कर लेते हैं, ठीक है। ये मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है और इसके ब्रेकआउट पे मार्केट फिर लंबी ऊपर है 2047 2048 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। वो भी निशान में लगा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर नेक्स्ट हमारा जोन जो है वो ये होगा, ठीक है जी, 2045 से 2047 तक का। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये मैंने लेवल बता दी हैं आपको। और नीचे मार्केट अगर इस जोन को यहाँ पे ब्रेक कर देती है, मैं यहाँ पे एसएल का एरिया भी कर देता हूँ। हाँ जी, मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट इस एरिया को अप्रोच कर सकती है, ठीक है, मतलब 1995 1996 को, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ के सर पे है, न्यूज़ कैसी आती है, डाटा कैसे आता है, लेकिन मोस्ट चांसेस यही नज़र आ रहे हैं जैसे जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं अमेरिका के, तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि इन्फ्लेशन उनकी कंट्रोल नहीं हो रही और महंगाई उनके यहाँ बड़ी है, जिसकी वजह से आप देख लें कि गोल्ड भी तो जो है वो 16 से 2016 तक बल्कि 2021 तक आ गए। तो देखें आप। अच्छा, अभी बात करें जी नेक्स्ट ऑयल की। ऑयल में ये है कि ऑयल बुलिश सिनेरियो में है, फुल बुलिश है, ठीक है। ऑयल फुल बुलिश है। ऑयल आपको आज यहाँ तक रेसिस्टेंस दे सकता है, यहाँ तक या मोस्टली यहाँ तक 81-300 तक या 81 तक, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर नेक्स्ट लेवल को अप्रोच कर सकती है 82, 500, 600 और 84 तक। हम इसके लेवल देख लेते हैं। इसका ये जोन बन रहा है जी, इसका ये आज का बन रहा है। उसकी मैं वजह बता दूं कि सऊदीया और ईरान का माहिदा हुआ है, उनके जो है वो डायलॉग हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं और जो है वो जितने भी अरब ममालिक हैं या तेल पैदा करने वाले लोग मुल्क हैं, उन्होंने अपनी सप्लाई कट की है। इस वजह से ऑयल की कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। हालांकि दुनिया जो है वो ऑयल से जान छुड़ाना चाह रही है, लेकिन सऊदीया और दूसरे जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो ये चाह रही हैं कि जी ऑयल की कीमतें कुछ बरकरार रहें। लेकिन ऐसी सूरत में ऑयल की कीमतें बरकरार रहेंगी, ऊपर रहेंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं वो रह सकती कि जो है वो यहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। वैसे भी सीज़न जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो भी ऑयल की कीमत आस्ता आस्ता कम होनी चाहिए। तो बाकी ये है कि ऑयल यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से आपको वापस 81-82 की तरफ आ सकता है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाता है 400 से 82, 250 से 82, 700 तक, तो फिर जो है ना वो मार्केट इस जगह पे जा सकती है 83-84 पे, ठीक है। लेकिन आज के दिन में पॉसिबल यही है कि मार्केट 82 नया हाई जो है वो इस सूरत में लगा सकती है, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने ट्रेड करना है। इसमें बाइंग में रहिएगा, सेल में फ़िलहाल
नहीं बैठना। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने सप्लाई कट की हुई है, ठीक है। तो उसके बाद हम जी चलते हैं USD CHF। ये सेम वो चीज़ है। डाटा देखें अपना गिर रहा है, अपना अमेरिकी डॉलर जो है वो गिर रहा है। तो अभी डाटा आएगा तो फिर देखें वो मज़ीद नीचे गिरता है या स्ट्रॉन्ग होता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मज़ीद कमज़ोर होता है तो फिर ये इसके ब्रेकआउट पे नेक्स्ट, हालांकि ये अपनी रेसिस्टेंस एरिया में है, ठीक है, और ये इसके मेजर रेसिस्टेंस एरिया। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसका नीचे वाला ये एरिया मिलता है, ठीक है, ये वाला, सॉरी, इसको मार्क कर लेते हैं। और ज़्यादा चांस तो यही लग रहा है कि डॉलर जो है वो कमज़ोर ही होगा। बाकी जी मार्केट है, अमरीकी सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। ये मैंने एरिया इसको खींच लिए, ये इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ से फिर मार्केट उठ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आपने ट्रेड करनी है। SL लाजमी लगाएं, SL के बगैर जो है वो ट्रेड फिर ये कि नुकसान दे जाती होती है, सही है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी जो है वो तकरीबन आलमोस्ट सेम गोल्ड वाला सिनेरियो इसका रहने वाला है, रह सकता है कि यहाँ से मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि जो ग्रुप के बंदे हैं उनको तो हम साथ साथ अपडेट देते रहते हैं अगर मार्केट में कोई चेंज होती है। तो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो से लेवल निकाल सकते हैं। कोशिश तो ये की है कि यहाँ पे पूरे लेवल दे दूँ, अगर फिर भी जो कमी बेशी होती है वो मैं अपने VIP फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता देता हूँ, और वो प्रॉफिट में भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मुश्किल तरीन जो ट्रेडिंग है वो हम करते हैं और उसमें प्रॉफिट निकालते हैं। डेली हम 30%, 20%, 25%, 40% जो है वो डेली हम निकाल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ जुड़ना है तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।